all millet, wheat, like a mustard plant. मस्टर्ड प्लांट, अगर एक मस्टर्ड प्लांट से है वो इन्फेक्टेड होता है किससे? सिस्टेमिक डिजीज से। whole body plants are infected by pathogen. whole plant bodies are infected by pathogen called are systemic disease. Systemic disease like a leaf, like a stem and flower. Local disease. लोकल डिजीज प्लांट बॉडी के पर्टिकुलर किसी एक पार्ट्स को ही ओनली इन्फेक्टेड करती है। जैसे लीफ, ओनली इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ लीफ ये है लोकलाइज्ड डिजीज, ये है सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट सबको इन्फेक्टेड करती है। और एक लोकल डिजीज जिसको कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज। लोकलाइज्ड डिजीज पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि एक लीफ को ही इन्फेक्टेड करेगी, या पर्टिकुलर स्टेम पार्ट को ही इन्फेक्टेड करेगी, या पर्टिकुलर उसके फ्लावर पार्ट को इन्फेक्टेड करेगी, या पर्टिकुलर उसके रूट पार्ट को इन्फेक्टेड करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? सिस्टमेटिक डिजीज आर इन्फेक्टेड ऑफ ऑल प्लांट बॉडीज या ऑल प्लांट बॉडी पार्ट, and localized disease only single parts like a leaf, like a stem, flower and roots are infected. इस तरीके से एक इन्फेक्टेड जो प्लांट बॉडीज होती है उसके पार्ट के बेस पे इसके टू टाइप्स हैं, सिस्टेमिक और लोकलाइज्ड। नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं। प्लांट बॉडी पे इन्फेक्शन हुआ, प्लांट बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड हुआ बाय पैथोजन। किसके द्वारा इन्फेक्टेड हुआ? पैथोजन के द्वारा इन्फेक्टेड हुआ। ये पैथोजन प्लांट बॉडी तक पहुंचे कैसे? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये पैथोजन जो हैं वो किस तरीके से एक प्लांट बॉडी के ऊपर पहुंचते हैं। इस जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, टर्सरी इन्फेक्शन। तो इस टाइप से जो हैं क्या होते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स होती हैं। जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन मेथड है, सेकेंडरी इन्फेक्शन मेथड है, टर्सरी इन्फेक्शन मेथड्स हैं, जिसके लिए एक पैथोलॉजी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की जाती है। इनोकुलेशन, पेंट्रेशन,
इन्फेक्शन, इन्वेशन। तो अपन इसमें बात करते हैं, जैसे सपोज ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स पे ये कोई पैथोजन है, या सिंपल भाषा में समझाऊँ मैं आपको कि ये एक वायरस है, लाइक ए पैथोजन। ये पैथोजन इस प्लांट बॉडी तक कैसे पहुंचा? ये पैथोजन जो है वो इस प्लांट बॉडी तक कैसे पहुंचा? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पैथोजन का इस प्लांट बॉडी तक, प्लांट बॉडी पार्ट यानी कि लीफ पर, रूट पर, स्टेम पर या फ्लावर पर किस किस मीडिएटर्स के द्वारा, किस किस ट्रांसमिशन के द्वारा वो पहुंचा। इस तरीके से इसके पार्ट्स हैं। तो इसको अपन जो है आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये डिवाइड होता है और किस तरीके से ये अपना ट्रांसमिशन करता है। तो सबसे सिंपल जो ट्रांसमिशन है वो सबसे फर्स्ट ट्रांसमिशन कहलाता है, और फर्स्ट जो ट्रांसमिशन है जिसे हम कहेंगे कि प्राइमरी इन्फेक्शन मेथड। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो मेथड्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप की होती है, और ये मोस्टली 3 टाइप्स की होती है। जैसे टाइप्स ऑफ, हेडिंग लिखेंगे अपन, टाइप्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन मेथड्स। टाइप्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन मेथड्स, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन के जो मेथड्स के टाइप्स हैं वो भी 3 टाइप्स होती हैं। बाय सीड, जिसे कहेंगे हम सीड बॉर्न डिजीज, बाय एयर, जिसे कहेंगे हम एयर बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, और एक होती है सॉइल बॉर्न डिजीज। सॉइल बॉर्न डिजीज यानी कि वो डिजीज जो किससे कॉज हुई? सीड से। तो हम उसे क्या कहेंगे? सीड बॉर्न डिजीज। जो डिजीज किससे कॉज हुई? एयर से फर्स्ट टाइम, तो उनको हम क्या कहेंगे? एयर बॉर्न डिजीज। जो फर्स्ट टाइम किससे कॉज हुई? सॉइल से, तो उसे क्या कहेंगे? सॉइल बॉर्न डिजीज। फर्स्ट टाइम जब डिजीज किसके थ्रू कॉज हो? सीड के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं? सीड बॉर्न डिजीज। फर्स्ट टाइम्स कॉज आर डिजीज बाय सीड, so called are seed borne disease, and first times disease are caused by air, so called are airborne disease, and first times cause are disease of soil, disease are called soil borne disease. प्राइमरी जो टाइप्स की बात करते हैं अपन, तो फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होता है वो सीड के द्वारा, सॉइल के द्वारा या एयर के द्वारा होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से। सपोज करो कि आप जब खेत के अंदर सीड ग्रो करवाते हो, वैसे तो मोस्टली ट्रीटेड सीड यूज़ करते हैं, हम पैकेट वाले सीड यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, पैकेट वाले सीड यूज़ ना करके, जैसे इस साल हमारे खेत के अंदर किसी फील्ड के अंदर मस्टर्ड, साइसर, वीट, बाजरा हमने ग्रो करवाया, उसमें से कुछ हम स्टोर करके अलग रख देते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, हम उसी को खेत के अंदर वापस ग्रो करवाते हैं। जब हम उसको खेत के अंदर वापस ग्रो करवाते हैं, इस बार सपोज करो उस सीड के अंदर कुछ क्वांटिटी में हमारे पास या उन सीड के ऊपर क्या चिपके हुए थे? फंगस स्पोर। इस बार उन बीज के ऊपर फंगस के स्पोर चिपके हुए थे। नेक्स्ट ईयर आपने वही सीड ग्रो करवाई, जैसे ही आप सॉइल के अंदर इनको ग्रो करवाओगे तो वो सीड जिसके ऊपर कौन चिपके हुए हैं? स्पोर चिपके हुए हैं। ये स्पोर ही इस सीड के साथ ही क्या करेंगे? अपना जर्मिनेशन करेंगे। सीड्स आर जर्मिनेशन विद स्पोर।
सीड के साथ ही किसने जर्मिनेशन किया? स्पोर ने। जैसे ही सीड ग्रो करके क्या बनाएगा? अपना सीडलिंग बनाएगा। इसी सीडलिंग के साथ कौन ग्रो करेगा? फंगस ग्रो करेगी। और इनिशियल स्टेज में ही, जैसे इसी एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि इस मस्टर्ड के जो सीड्स थे हमने उनको ग्रो करवाया, तो फंगस के जो स्पोर थे वो इसी के साथ क्या कर गए? ग्रो कर गए। जैसे ही वो इसके साथ ग्रो करेंगे तो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम लाइट, ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन, तो वो सीड के साथ ही फंगस के स्पोर क्या कर जाते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं। जब ये फंगस के स्पोर इसी के साथ ग्रोथ करते हुए जाते हैं रेगुलर कंटिन्यूअस इनिशियल स्टेज में ही, तो फंगस क्या करेगी? इसको इनिशियल स्टेज में ही इन्फेक्टेड कर देगी। इनिशियल स्टेज यानी कि जब ये सीडलिंग नन्हा सा सीडलिंग होगा तब ये इनिशियल स्टेज में फंगस क्या करेगी? इसको इन्फेक्टेड कर देगी। तो इस सीड को इन्फेक्टेड किसने किया? स्पोर ने किया। स्पोर कहाँ चिपका हुआ था? सीड कोट पे चिपका हुआ था। सीड के चारों तरफ जो कोट प्रेजेंट है उस कोट पे प्रेजेंट था। जैसे सीड को हमने जर्मिनेशन के लिए रखा या सॉइल बॉन्ड किया इसको, तो सॉइल के अंदर क्या किया? ये स्पोर ने अपना जर्मिनेशन किया। तो किसके थ्रू हुआ? सीड के थ्रू हुआ। तो ये डिजीज क्या कहलाती है? सीड बॉन्ड डिजीज। एयर बॉन्ड कैसे होता है? जैसे सपोज करो कि हमने ट्रीटेड सीड यूज किए फील्ड के अंदर, कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे ही उसमें थ्रेशरिंग हुई थी तो उस थ्रेशरिंग के द्वारा कुछ स्पोर ऐसे थे फंगस के जो कहाँ प्रेजेंट हुए? एयर में प्रेजेंट हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर में। जैसे ही वो स्पोर एयर में पहुँचते हैं, जैसे ही उन स्पोर को क्या मिलता है? फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे टेम्परेचर, जैसे लाइट, जैसे मॉइस्चर, जैसे ह्यूमिडिटी। तो ये सारे स्पोर क्या करेंगे? अपना जर्मिनेशन करेंगे। फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन होने पे ये सारे स्पोर हवा में उड़ते रहेंगे एयर कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हमने सीड ग्रो करवाई, प्लांट ने अपनी ग्रोथ करी, उस प्लांट के कांटेक्ट में हवा के अंदर उपस्थित जितने भी स्पोर थे वो कांटेक्ट में आए, फेवरेबल कंडीशन है। न्यूट्रिशन अब प्लांट से लेने के लिए क्या करते हैं? वो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। पैथोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं इन्फेक्शन, पेंट्रेशन और इनोकुलेशन। जैसे ही ये इस प्लांट बॉडी पे पहुंचते हैं, ये इससे न्यूट्रिशन लेंगे। सिंपल सी बात है, जब ये स्पोर अपना डेवलपमेंट करेंगे किसके थ्रू? प्लांट बॉडी से न्यूट्रिशन लेकर के। जब इनको रेगुलर न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये अपनी ग्रोथ करेंगे। अब ग्रोथ के साथ क्या करना स्टार्ट कर देंगे? अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनकी कॉलोनी इस पूरी प्लांट बॉडी पे क्या होगी? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर ये इंक्रीज करते हैं किसको? अपनी कॉलोनी को। तो सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब वो कॉलोनी ग्रोथ करती है, एक टाइम बाद में वो कॉलोनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है आकार में कि वो कॉलोनी के बीच में ही क्या हो जाता है? एक कंपटीशन हो जाता है। अब उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए क्या करते हैं? वो इस प्लांट के दूसरे पार्ट पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। जैसे ही ये एयर के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट पे, प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं तो ये इसे भी क्या कर देते हैं? इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसी तरीके से किसके द्वारा? सॉइल के द्वारा। इस बार आपने जैसे फसल कटाई की तो सॉइल के अंदर कुछ स्पोर गिरे हुए थे। नेक्स्ट ईयर वो स्पोर क्या करते हैं? सॉइल के अंदर रह करके ही अपना जर्मिनेशन करते हैं और प्लांट के साथ ही क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं। बचा हुआ टॉपिक कल के लिए, आज वाला जो टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से समझना।